अस्सलाम वालेकुम। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर समझेंगे स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या है और इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है और इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। ये हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रैश कोर्स 2026 की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। ये हमारी एपिसोड 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं इसी से रिलेटेड कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग की कुछ एडवांस चीज़ें भी। अगर आपने वो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज़ के सेक्शन पे जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब हम समझते हैं कि स्प्रेड होता क्या है फॉरेक्स के अंदर और ये क्यों बनता है, यानी ये इसका यूटिलाइज़ किस तरीके से किया जाता है इसको। स्प्रेड जो होता है वो होता है दो प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस, यानी कि एक होता है बिड प्राइस, एक होती है आस्क प्राइस। अब बिड प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर आप किसी भी करेंसी को सेल कर रहे हैं। आस्क प्राइस है जिसका उस पर आप किसी भी करेंसी या फिर किसी भी चीज़ को बाय करें। हम फॉरेक्स कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे करेंसी की एग्जांपल्स दूंगा। बिड प्राइस जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज हम यूरो यूएसडी की ले लेते हैं 1.1743। अभी जो 3 है ये हमारा जो है 1 पिप है, यानी कि लास्ट 4 डिजिट। इसी तरह आस्क प्राइस है यूरो यूएसडी की 1.744। अभी जो एक पिप का डिफरेंस है ये बहुत माइनर डिफरेंस, मैंने आपको बताया कई बार स्प्रेड बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाता है, यानी ये 20, 50, 100 पिप तक भी चला जाता है स्प्रेड, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। लेकिन वो करेंसी पेयर्स के अंदर नहीं होता, वो गोल्ड के अंदर होता है। तो अगर यहाँ पर 1 से 2 पिप का जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, यानी मैं आपको अगर सिंपल आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपने यूरो यूएसडी को अगर बाय किया है $1 पे और आप $1 पे आपने बाय किया है ब्रोकर से। अब उसको जब आप सेल करने जाएंगे तो वो $1 का सेल नहीं होगा, वो $1 से 1-2 पिप कम पे सेल होगा, यानी 0.97 समथिंग डॉलर इतने पे सेल होगा। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम जिस तरह के 120 जेपीवाई आपने यूएसडी जेपीवाई बैन करना है तो आपको 120 प्राइस आपको देनी पड़ेगी जेपीवाई की, और अगर आप उसको सेल करने भी जाएंगे तो वो आपसे 119 पॉइंट समथिंग पे आपसे ख़रीदा जाएगा ब्रोकर। यानी ये जो डिफरेंस है बिड और आस्क प्राइस, बिड और आस्क प्राइस को हम डिटेल में आगे जाके समझेंगे। मैं आपको अभी MT5 के ऊपर लेके जाऊंगा मोबाइल पे, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि स्प्रेड क्या है और इसको किस तरीके से मेजर करना है आपने। एक एक एग्जांपल को डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी हम चलते हैं आगे। बिड प्राइस और आस्क प्राइस को समझने हैं तो आप बस सिंपल इतना समझ लें कि एक बाय प्राइस और सेल प्राइस, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस क्यों बनता है ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंस जो होता है ये हमारे पास होता है स्प्रेड। स्प्रेड जो है ये एक ब्रोकर का कमीशन होता है, यानी आप जिस ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर जहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर वो जो आपको ब्रोकर इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, लेवरेज की फैसिलिटी दे रहा है, लॉट साइज़ की फैसिलिटी दे रहा है और बहुत सी आपको डिपॉजिट विड्रॉ की फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो उस ब्रोकर ने अपना जो कमीशन है, यानी अपना जो उसने कमाना है, वो आपके इसी स्प्रेड से कमाना है। आप जो भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड होगा, वो स्प्रेड जो होगा वो ब्रोकर का कमीशन होगा। जैसे कि आपने देखा, आप कभी भी ट्रेड ओपन करेंगे तो ट्रेड माइनस से शुरू होगी, यानी स्टार्टिंग वो आपकी लॉस से शुरू होगी। वो क्यों लॉस से शुरू होगी? क्योंकि वो स्प्रेड होगा बीच में, वो स्प्रेड ब्रोकर का कमीशन होता है। अब हम चलते हैं MT5 पे और आप लोगों को वहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ कि स्प्रेड क्या है और इसको किस तरीके से मेजर करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब हम सीखेंगे MT5 के ऊपर कि ये स्प्रेड क्या होता है। आप लोगों को अगर MT5 चलाना नहीं आता तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट MT5 का ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मार्केट जो है वो क्लोज़ है बिकॉज संडे है, इस वजह से मैं आपको स्प्रेड जो है वो कुछ इस तरीके से सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक ही आगे स्लो पॉइंट है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये आपके पास एक हाई पॉइंट है, यानी एच शो करवा रहा है आपको। अब आप ये ज़रा गौर करना है, ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। ये हम XAUUSD मीन्स गोल्ड की देख रहे हैं। ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू आ रही है ये है हमारे पास गोल्ड की प्राइस, ये हमारे पास गोल्ड की प्राइस है। और ये हमारे पास जो नीचे ये दो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं L एंड H, ये हमारे पास स्प्रेड है। किस तरीके से स्प्रेड है इसको समझे। आपके पास ये जो L है ये है हमारे पास लो, यानी कि बिड प्राइस, जिस प्राइस पर हम इसको सेल कर रहे हैं, और ये हमारे पास है हाई, जिस प्राइस पर ये बाय कर रहे हैं। तो इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 412 और ये 4221,
यानी ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको $1 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। गोल्ड के अंदर जो है वो $1 जो है वो इक्वल होता है 10 पिप्स के। यहाँ पर अगर हम गोल्ड के चार्ट पर आ जाए तो ये आपको जो दो लाइन्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास बिड एंड आस्क प्राइस है, एक ये लाइन और ये दूसरी ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन हमारे पास बाय को शो करती है और सेल लाइन हमारे पास सेल को, यानी बिड और आस्क प्राइस ये ग्रीन लाइन शो कर रही होती है हमें। तो ये जो स्प्रेड है इसके अंदर अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपको जहाँ से आपने ट्रेड लगाई होगी, अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई तो एक रेड लाइन के ऊपर लगेगी, रेड लाइन की प्राइस पे लगेगी, और अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई तो वो ये ग्रीन लाइन की प्राइस के ऊपर लगेगी। तो इस वजह से आपकी जो ट्रेड है जब भी ओपन होती है वो नेगेटिव में ओपन होती है। अब इसी तरह यूरो यूएसडी के अंदर देख सकते हैं कितना ह्यूज स्प्रेड है। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ कुछ पेयर्स के अंदर ह्यूज स्प्रेड भी कभी कभी देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है, वो मैनिपुलेशन होती है, इस वजह से इतना ह्यूज स्प्रेड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको लगे ये स्प्रेड का जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कोर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।